तो सबसे पहले हम लोग यूनिट सेट करेंगे। यूनिट सेट करते हैं, इंजीनियरिंग रहेगा, ये प्रिसीजन जो है आपका 0-0 रहेगा, और फिर यहाँ पे आप इंच सेलेक्ट करिएगा और ओके कर दीजिएगा, फिर डी एंटर करिएगा, डी मिस्टाइल मॉडिफाई में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका खुल करके आएगा, तो देखिए यहाँ पे ऊपर जो इंडेक्स बने पड़े हैं उसमें आपको प्राइमरी यूनिट में जाना है, इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 0-0 करना है और ओके कर देना है, सेट करंट करना है और क्लोज कर देना है, ठीक। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक बेड बनाएंगे, ठीक है। बेड बनाएंगे, बेड का क्या है कि एल एंटर करिए और यहां से आप कुछ डिस्टेंस चलिए, उसकी रखिए 3 फीट, ठीक है। फीट के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा है, ठीक है। 3 फीट आप चल दिए और ऊपर भी चलिए कितना, 3 फीट, 3 फीट, ठीक। फिर डायरेक्शन दीजिए 3 फीट, फिर डाउन साइड डायरेक्शन देकर 3 फीट, ठीक। अब आप स्किप कर दीजिए, हो गया आपका। अब इसके सेंटर पॉइंट से लीजिए, ये रहा 12 फीट, एंटर कर दीजिए, ये 12 फीट की लाइन ड्रॉ हो गई। अब आपको ऑफसेट लेना है, ऑफसेट, तो ऑफसेट ले लीजिए आप 6 इंच का, ठीक है। 6 कितना होता है, 12 यानी 1 फीट, ठीक। तो 6 इंच ले लीजिए, इधर चले जाइए और इस साइड चले आइए, ठीक। इसको स्केप करके बाहर कर दीजिए। अब देखिए, अब आपको कवर लेना है, जो कवर होता है, कवर में कनेक्ट ना हो पाए, जो कंक्रीट की मोटाई देते हैं, ठीक, उसी को हम कहते हैं कवर। वो 25 से 50 mm के बीच में होता है। तो आप 25 से 50 mm, मतलब आप समझ सकते हैं 50 mm बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट जो है वो एंटर करेंगे और कितने का लेंगे, 2.5 कितना होगा, 5, ठीक है। तो 2 इंच बराबर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो 2 इंच का हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। तो ये ऑफसेट हो गया हमारा, इधर से भी ऑफसेट हो गया, इधर से भी ऑफसेट हो गया, ठीक है। इस कवर के लिए भी हम लेंगे ऑफसेट, यहां से भी ले लिए और यहां से भी ले लिए। अब ये बार्स होगा हमारा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा बार्स होगा, ठीक। अब क्या करना है, इधर से भी आप ले लीजिए। अब आपको बचे हुए लाइन को ट्रिम करना है, TR एंटर, ठीक है। ये आप ट्रिम ऐसे कर दीजिए, इसको भी ट्रिम कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। अब आपके इसके बीच के, जो बीच का जो सरिया रहेगा वो आपको मिलेगा, एल एंटर करिए। ये देखिए इसका मिड पॉइंट दिखा रहा है, इसको ऊपर की तरफ 12 फीट कर दीजिए, ठीक है। 12 फीट आपने कर दिया। अब हम जो बार्स होते हैं, बार्स का हम अब थिकनेस देंगे, जैसे 8 mm से शुरुआत होती है, 6 mm का डाया नहीं मिलता है, अब 8 होता है। तो मेन बार जो होता है हमारा 16-12 ऐसे ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ले लीजिए आप, मैं बाद में mm में कैलकुलेट करने के लिए आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ले सकते हैं। 1 इंच में कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, वो 1 mm की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर हो रहा है, यानी आपका कितना हो गया, 25 mm। तो 25 mm का भी आप रख सकते हैं मेन बार। तो 1 इंच का ले लीजिए, मेन बार आप रख लीजिए, ठीक है। या नियरेस्ट आप कर लीजिए 0.6 इंच, ठीक है। यहां से आप ऐसे ऑफसेट दे दीजिए, ऐसे ऑफसेट दे दीजिए। अब क्या करिए, ऑफसेट दीजिए 0.3 इंच का, ठीक है। यहां से ऑफसेट दे दीजिए और यहां से ऐसे ऑफसेट दे दीजिए, सेलेक्ट करिए इसको और डिलीट कर दीजिए।
ये आपके बार्स भी रेडी हो गए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसी को सीधे एक्सटेंड करना है। ठीक, इसको सेलेक्ट करिए, इस पॉइंट को, ये जो नीचे बेस बना हुआ है इसको डिलीट कर दीजिए। अब ये आपको एक पॉइंट मिला, तो EX 2 बार एंटर करिए, ऐसे सेलेक्ट करिए और इसको ट्रिम कर दीजिए। ठीक, यहां से अब आप एक ऑफसेट लीजिए, कितने का लेंगे, 0.3 इंच का। ठीक है, यहां से आपने ले लिया, ये रहा, और यहां से भी आप ले लीजिए और इस साइड से भी ले लीजिए। ठीक है, अगर ब्लॉक अगर आपको रखना होगा तब 0.3 इंच का नहीं लेंगे, तब आप ऑफसेट लेंगे कितने का, 1 इंच का, और एंटर 1 इंच। ठीक है, अगर नीचे ब्लॉक रखना है तो मैं बताऊंगा ब्लॉक क्यों रखना होता है, कंक्रीट ब्लॉक होता है। ये रहा आपका। अब जो है आप जो कवर करेंगे, F एंटर, R एंटर। ठीक है, और कितने का, 1 इंच का रेडियस होगा, इसको सेलेक्ट करिए, इसको करिए। ठीक, अगेन स्पेस बार से रिपीट करिए, इसको सेलेक्ट करिए और इसको ऐसे एंटर करिए। क्लियर हो गया। अब आपको एक्सटेंड करना, EX 2 बार एंटर करिए और इसको ऐसे सेलेक्ट करिए। देखिएगा ये आपको बेस दिखना चाहिए, अगर बेस नहीं दिखेगा तो देखिए एक्सटेंड नहीं होगा, बेस दिखना चाहिए। ठीक, ये एक्सटेंड भी हो गया आपका। क्लियर है इतना। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को पकड़ना है और इस लाइन को पकड़ना है और क्या करना है, डिलीट कर देना है। देखिए डिलीट हो गया। बार्स की थिकनेस कितनी थी हमारी, वो एंटर किया 0.6 इंच। ठीक, ये हो गया। ऑफसेट किए, इसको ऊपर की तरफ कर दिए, इसको किए, इसको ऊपर की तरफ कर दिए। ठीक है, इसको किए, इसको भी ऊपर के साइड कर दिए। अब क्या करना है कि क्लोज करना है, तो L एंटर करिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्लोज कर दीजिए और इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्लोज कर दीजिए। ठीक, ये जो बीच की लाइन है उसको ट्रिम करना है, TR डबल एंटर, सेलेक्ट करिए और ऐसे देखिए लाइन ये हट चुकी है। अब आपको इसको L सेक्शन देना है, तो L सेक्शन जो हम देते हैं, अब जो है जो हम L लेते हैं, L वो कहां तक हमको बढ़ाना रहता है, तो ये जान लीजिए ये इसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये इसकी गहराई और इसकी चौड़ाई कितनी है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी गहराई और चौड़ाई कितनी है। ठीक, तो देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, L एंटर करेंगे और ये ऑफसेट ले लीजिए 0.6 इंच का और इसके ऊपर चल दीजिए। ठीक, अब यहां से ऑफसेट ले लीजिए, कितने का लेंगे आप, मान लीजिए 3 इंच का ले लीजिए ऑफसेट। ठीक, इधर से 3 इंच चल दीजिए और इधर से 3 इंच चल दीजिए। अब क्या करना, ट्रिम करना, TR डबल एंटर, इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, ये भी सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, ये भी डिलीट करिए, और ये भी, और ये अंदर वाला भी, ये देखिए। ठीक है ना, ऐसे ये डिलीट हो जाएगा। एस्केप से बाहर जाइए, इस लाइन को पकड़िए और डिलीट कर दीजिए। देखिए ये ट्रिम नहीं हुआ है, TR डबल एंटर हो गया। अब देखिए डायरेक्ट L ऐसे नहीं बना रहता है, इसमें आपको फिलेट चलाना होगा, तो F एंटर, R एंटर, कितने का लेंगे, 1 इंच का ले लीजिए, इसको पकड़िए ऐसे और इसको ऐसे। ठीक, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, इसको ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे, सेम प्रोसेस अगेन यहाँ पे रहेगा, स्पेस बार से रिपीट करिए ऐसे, फिर इसको ऐसे पकड़, देखिए ये लाइन हो गया हमारा, हट गया क्योंकि इसके साथ अटैच कर दिया है। अगेन आप एक लाइन लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए और फिर से F एंटर, R एंटर, और 1 इंच का ये रहेगा, इसको पकड़िए और ऐसे ये कर दीजिए। ठीक है, ये आपका इस तरीके से बना रहेगा, ये ऊपर के साइड में रहेगा। अब ये क्या है कि ये भी तो आपका बना पड़ा है जो सेंटर में आया है। ठीक,
ये ऐसे बन चुका है आपका। तो ये जो रखा हुआ है इसी में आपको अब ऊपर जो है बेड लेवल के अंदर जो है बार्स को लगाना है। और देखिए आपको पहले पॉइंट बनाना होगा, ठीक है। कितने पॉइंट आपको वो कैलकुलेशन से निकलेगा। फिलहाल के लिए मैं रफली आपको बता दे रहा हूँ 7 इंच है, यानी एक एक इंच पे आपको बार्स को सेट करना है। तो यहाँ से आप इसको डिलीट करिए, एल एंटर करिए, यहाँ से हाइट दे दीजिए, ऑफसेट दीजिए कितने का 1 इंच का, ठीक है। देखिए ओ एंटर 1 इंच, क्लियर है। ऐसे आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें पे आ गया, ठीक। अब क्या करना है, ओ एंटर करिए, 1 इंच का फिर से सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आइए, ठीक। अब ट्रिम करिए, TR डबल एंटर, इसको ऐसे पकड़िए, इसको ऐसे पकड़िए, डिलीट कर दिए या ट्रिम कर दिए। अब हमको इसका मिड पॉइंट देखना है, एल एंटर करेंगे तो इसका मिड पॉइंट दिखाएगा ऐसे, ठीक। अब सी एंटर करना है, सी एंटर करिए और ये ऐसे हो गया। अब क्या करना है, CO एंटर करना है, इसको पकड़ना है, एंटर करना है और इसका सेंटर पॉइंट ऐसे पकड़िए और इस पे रखते जाइए, ये देखिए। फिर इसको आप कॉपी करिए, CO एंटर, इस पॉइंट से रखिए और इस पॉइंट पे ले आकर के ऐसे क्लिक कर दीजिए, एस्केप कर दीजिए। अब इसको ऐसे पकड़िए और ये डिलीट कर दीजिए, ये लाइन पकड़िए, ये भी डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद इसको भी ऐसे पकड़िए, सेलेक्ट हो गया, डिलीट कर दीजिए। अब आपको एक काम करना है कि M एंटर करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको इसके यहाँ पे इस तरीके से ऑर्थो को ऑफ कर दीजिए, इस हिसाब से ऐसे एडजस्ट करना है। ये देखिए सेम यहाँ पे भी अगेन सारा सेलेक्ट करिए, एंटर करिए और इसको इस पॉइंट पे लाइए और बार्स को रख दीजिए, ठीक। ये जरा सा हमारा उठा रहता है, ये लगभग इसको आप F3 ऑन कर लीजिए, होने लगेगा और आप 1 इंच का ऐसे दे सकते हैं। इसको L एंटर करिए, यहाँ से हाइट दीजिए, F8 ऑन कर लीजिए, 1 इंच, स्पेस बार, फिर स्पेस बार क्लिक करिए, 1 टाइम रिपीट होगा, 1 इंच ऐसे। सेम यहाँ पे स्पेस बार, अगेन यहाँ से करिए, 1 इंच शिफ्ट के साथ आएगा, स्पेस बार से कैंसिल, फिर स्पेस बार से एक्टिव, फिर 1 इंच ऐसे। अब आप इसको क्या करिए, क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। इसको ऐसे सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, ये सेलेक्ट करिए और ये डिलीट करिए। देखिए इस तरीके से आपका रेडी होता है। अब आपको क्या करना है, इसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है, कॉपी V करिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप क्लिक कर दीजिए, फिर कॉपी करिए और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। अब इसको जरा सा मूव करिए, ये काफी नियरेस्ट हो गया है, इसलिए हमको जरा सा इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देना है। एंटर करिए, इस पॉइंट को पकड़िए और आगे की तरफ जरा शिफ्ट कर दीजिए, ठीक। देखिए इस तरीके से इसका हमने तैयार कर दिया है। अब हमारे पास एक और काम होता है, जो यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर आता है लाइन एक, तो हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ले लिए, सेम इसको पकड़े और इसको यहाँ पे हमने ऐसे डाउन साइड में ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे भी हमारा एक L सेक्शन बनता है, ठीक है। और L सेक्शन जो यहाँ पे हम बनाते हैं वो भी इसी के साथ बनेगा और इस